जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए तो उसका मेरे डेमो दिया जाएगा। ठीक है, डेमो क्या है मेरे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, पहले आप सोल्यूशन देखिएगा, अपना सोल्यूशन मेरे पहले अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इस शिफ्ट का मेरे क्वेश्चन नंबर 13 सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो वही मेरे भाई पहले हम लोग डेमो दिखाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में 13 है। मानो ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में डी पर पहुंचता है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो ए और बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपल से पहले मेरे भाई आप वीडियो को रोकिए और पहले बनाइए। आप देखिए कितना टाइम लगाते हैं। और मेरे द्वारा जो मेरा अप्रोच रहेगा मेरे भाई, वो आप मात्र से मात्र 20 सेकंड के अंदर यार मेरे 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे मेरे भाई? तो पहले तो मेरे आपका अप्रोच बता दें कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक्स चलते हैं, उसके बाद मेरे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो चलिए आते हैं मेरे भाई। तो देखिए, बेसिक से पहले हम लोग जाएंगे। बेसिक से क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या निकालना है? दूरी। दूरी निकालना है तो क्या होता है? स्पीड गुने टाइम आपको निकालना है। टाइम गिवन है 29, दूरी निकालना है तो स्पीड, टाइम गिवन है 29, मेरे भाई स्पीड चाहिए। तो सिंपल से मेरे आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड निकालते हैं मेरे भाई। तो स्पीड निकालिएगा तो देखिएगा 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा पहला स्पीड यहाँ पर गिवन है, दूसरा स्पीड यहाँ पर गिवन है, यानी दो स्पीड गिवन है। तो हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाते हैं मेरे भाई। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर 12 किलोमीटर, यहाँ पर एवरेज स्पीड हम लोग निकाल कर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम, यहाँ पर टाइम का रेशियो होता है। टाइम बराबर क्या क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस देखिएगा मेरे भाई, मान लीजिए यहाँ पर 2/9 भाग लिखा है। तो मान लीजिए कोई इतना दूरी होगा, तो सिंपली 2/9 भाग, तो कितना यहाँ पर 2/9 भाग होगा, दूर किया है मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना बच गया? 7/9 भाग बच गया होगा, है ना। 2/9 भाग मेरे भाई यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ेगा। तो यहाँ पर 7 बचा हुआ शेष कितना होगा? 2 में से 9 घटाएंगे यानी 7 बच गया। 7/9 किलोमीटर प्रति 7/9 दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा। तो सिंपली कितना होगा? टी डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस आ गया आपका 2, 9 से 9 कट गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया 2/7। तो कितना है? 2/9 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? तो 7/12। अब इसे में सॉल्व कीजिए, 3 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में। यहाँ पर कितना? 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, सॉरी 4 दूनी की 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी की 8 और 3 सत्ते 21, यानी 8:21 आ गया। अब हम लोग मेरे एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालने के लिए सिंपली मेरे भाई सॉल्व कीजिए। एक्स का मान निकालते हैं। 8×9 = 72, 8×9 = 72 प्लस 12×21, 12×21 कीजिए, कितना होगा? 21×12 करते हैं, 2 4 1 2 2 5 252, ठीक है ना। 2 4 1 2 2 252 नहीं, 252 इसमें कितने लोग हैं मेरे भाई? तो 8 और 21 कितना? 29, यानी 29 से भाग देंगे। अब देखिए इसमें कितना हुआ? तो 2 2 4 एंड 5 7 कितना? 12 12 12 324, 324 को 29 को काटेंगे तो ये क्या आ गया मेरा? इतना ही एवरेज स्पीड आ गया। तो वही तो चाहिए था, स्पीड हमें निकालने के लिए इतना खेला किए हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 324/29 करते हैं, 29 से 29 गया तो डिस्टेंस कितने? 324। तो यही में क्या हो गया आंसर। लेकिन ये क्या था मेरा? ये बेसिक्स था, ये बेसिक्स था। ठीक है, बेसिक्स में भी हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा के थोड़ा सा अप्रोच को थोड़ा सा ठीक किए हैं, टाइम टेकिंग कम किए हैं। ठीक है, इसमें आते हैं और भी टाइम कम कर सकते थे। कैसे मेरे भाई? ये अप्रोच में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो रहता है मेरे एग्जाम में, तो देखिए बताते हैं, इरेज करते हैं हमें। ये मेरे सिंपल सा 10 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो करते हैं। देखिए जैसे कि मेरे भाई क्या है, यहाँ पर दूरी है ना, दूरी निकालने तो दूरी देखिए यहाँ पर इतना दूरी है, बोला है 2/9 भाग इतना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ा है। तो शेष कितना हो गया? 9 में से 2 जाएगा 7, शेष हो गया बटा 9, कितना के हिसाब से? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। यहाँ पर डिस्टेंस का ये क्या? डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है आपका रेशियो, तो 9 से 9 गया और जोड़िएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 9 का रेशियो आ गया। तो 9 का जब रेशियो हो गया तो 9 का मेरे भाई डिजिटल सम होगा, है ना। तो डिजिटल सम कितना आएगा? 9। तो डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई कि 9 आ जाए तो उसका ऑप्शन भी मेरे भाई 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो रेशियो है टोटल डिस्टेंस 7 2 9 9 का है, तो ऑप्शन भी मेरे भाई 9 से कटना चाहिए, है ना। या मेरे भाई डिजिटल सम उसका 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं ना, 6 4 10 12, 12 के डिजिटल सम 3, 4 3 7, यहाँ पर 9,
यहाँ पर 7 × 10 = 16, 16 का 7 हो जाएगा, 8 × 10 1 हो गया। ये किसमें 9 है तो ऑप्शन में बी में है। ये में क्या होगा आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा देखे 2/9 यानी 2/9 दूरी है यानी 9 से कटेगा, तो 9 से केवल कटेगा, 324 केवल कटेगा 9 से, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं अब फर्स्ट में क्वेश्चन पर आते हैं। ये फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 दूनी की 14 और 8, 14 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 8 22 हो गया। 22 मेरे भाई, ये 22 इतना मान हो गया, 22 से भाग देंगे तो यानी 1 हो गया। 1 + 24 नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट में आएगा 6, 6 1 कितना हो गया 7, लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना स्मार्ट अप्रोच हुआ, नहीं तो अन्यथा क्या करते हैं 24 × 9 करते हैं फिर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है ऑप्शन में कि 6 7 5 8 जब लास्ट डिजिट अलग अलग है तो हम लोग गुना भाग क्यों करें, ठीक है नहीं करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो गिवन 11:13 तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना 4:5, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो निकालना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट में उनका कितना है मेरे भाई, प्रेजेंट में देखिए 11:13 है। 6 वर्ष पहले बोला है, 6 वर्ष पहले कितना है 4:5 है। पूछा है मेरे भाई कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ मान पूछा है। तो देखिए एज में क्या होता है ना, एज में कंसेप्ट, मान लीजिए आपके पिता और आपका उम्र, मान लीजिए पिता की उम्र 20 साल है, आपका 10, ये मान लीजिए 2024 में, तो कितना का गैप है मेरे भाई, तो देखिए गैप देखिएगा 10 का गैप है ना, दोनों में अंतर, पिता और बेटा की उम्र एज में गैप का अंतर 10 है। मान लेते 10 साल और बढ़ा देते हैं, यानी 2034 में देखेंगे तो आपका हो गया होगा 30, पिता का हो गया 30, आपका हो गया 20, यानी डिफरेंस देखिएगा 10। यानी मेरे कितना भी साल हो जाए उनका डिफरेंस हमेशा हमेशा 10 ही 10 रहेगा, यानी डिफरेंस क्या होता है समान होता है हमेशा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर कितना का 2 का है। ये कैसे हो गया भाई, ये नहीं हो सकता, दोनों का डिफरेंस समान होगा। तो यहाँ पर समान करेंगे, यानी 4:5 को हम काट कर 8:5 कर देंगे, है ना, 2 से गुना करेंगे तो 8:5, यहाँ पर 2 का आ गया, यहाँ पर 2 का आ गया। तो ये मेरे ये सही तरीका है, ठीक है। अब देखिए 5 और 8, 5 से 13 हो गया, यानी कितना हो गया मेरे भाई, यानी 8, 8 बढ़ गया है, यानी 8 कितना हो गया, एक सेकंड, सॉरी 8 और 10 ना हो गया, यहाँ पर 8 5 दूनी के 10, ठीक है, 10 से 13 हो गया, यानी 3 बढ़ गया है, यानी 3p कितना है यहाँ पर, यानी 6 गिवन है, 3p का मान 6 गिवन है, तो p का मान कितना गया 2, अब p का मान 2 आ गया है, तो सिंपली प्रेजेंट 11 दूनी के 22 हो गया, और यहाँ पर 13 दूनी की 26। प्रेजेंट जब प्रेजेंट ईयर निकल गया, एज निकल गया, तो क्या पूछा है 5 साल बाद, तो 22 में 5 जोड़िए, यहाँ पर 27 हो गया, एंड 26 में 5 जोड़िए 31 हो गया, यानी 27:31। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये तो सिंपल सा सॉल्व करना है मेरे भाई, पहले इसे करेंगे तो 1000, 1000 से 1 काटेगा 3 आएगा, अब 3 आएगा तो फिर करेंगे इसको मेरे भाई कितना होगा, तो इसमें करेंगे यानी 1000 हो गया, 1000 में से 100 घटाएंगे यानी 900, 900 + 3 कितना हो जाएगा 903। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि पी का पी परसेंट 729 है, पी का मान निकालना है, यानी पी का मेरे भाई पी परसेंट कितना है 729 है, यानी पी का मान निकालना है, पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 729 डबल जीरो, यानी पी बराबर रूट करेंगे मेरे, रूट का हटाएंगे यानी 100 का आ जाएगा 10, और 729 किसका होता है, तो सिंपली देखिएगा यहाँ पर 25 27 का होता है, यानी 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो 270। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी और एच का रेशियो गिवन है 3:7, जी और जी प्लस एच का मान निकालना है, तो जी कितना है 3 और रेशियो 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका भी मान निकालना है, यानी 13 से कितना मान में 13 पचे वैसे 13 छके 78, यानी 6 बार में जाएगा 78, 78 यानी 11, 13 नवा यानी 69 आएगा। 69 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस 27। अब देखिए 9 10 14, 9 और 10 14, 14 में से 7 गया यानी 7, लास्ट में क्या आएगा 7, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। सिंपल सा भाई टाइम बचाना होता है हमें, अन्यथा आप लोग क्या करेंगे इसमें जोड़िएगा कि 69 225 कितना हुआ, उसके बाद 27 घटाना है, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। 9 और 5 कितना हो गया 14, लास्ट डिजिट को ना देखना है, तो सिंपल सा ऑप्शन में हम पहले देख चुके हैं मेरे भाई, यहाँ पर 2715 है, ऑप्शन में एक नजर देखना है, ठीक है 2 सेकंड के लिए ऑप्शन में नजर डालना है कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। तो यहाँ पर 2 7 1 5 है, यानी सभी सभी अलग अलग है, तो सिंपल सा डिजिटल यूनिट डिजिट हम लोग खेला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना 9 और 5 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डी अकेले किसी काम को आधा भाग 100 दिनों में पूरा करता है, मेरे भी आधा भाग यानी 1/3 भाग या 2/3 भाग या 5/6 कितना भी भाग हो वो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। डी पूरा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा वो हम लोग लिखते हैं, तो डी आधा भाग 100 दिन में पूरा करेगा, तो पूरा भाग 200 दिन में पूरा करेगा, ठीक है ठीक है।
47 दिनों में डी द्वारा कितने परसेंट काम पूरा किया जा चुका है, यानी 47 दिन में सिंपली 47/200 कर देंगे, गुने 100 करेंगे, यानी 47 का आधा कितना होगा 23। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 15 और 16 है और इसका एरिया गिवन है 961। समलंब के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, एरिया बराबर होता है एरिया इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस बी सी, यानी दोनों भुजाओं का योगफल गुने एच, यानी वही इसका मान निकालना है। तो एरिया कितना है 961 है, 961 है 1/2 ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। एच का मान निकालना है, ये जाएगा मेरे भी कितना 31 या 93 है, फिर एक बार में 31 दूनी 62, यानी एच का मान कितना आ गया 62। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालना। जब भी मेरे भाई लगातार संख्या बोले ना, तो किसी भी कितना भी लगातार संख्या हो ना, उसके बीच का एवरेज होता है मेरे भाई, वही एवरेज होता है। मान लीजिए 4 संख्या है, 4 लगातार संख्या है, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पर जो बीच वाला संख्या होगा, ठीक है। मान लीजिए 5 संख्या है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज पूछ लिए, तो ये यही जो संख्या इसका होगा ना, वही एवरेज होगा। इसी प्रकार यहाँ 5 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज गिवन 19, यानी बीच वाला संख्या होगा, यानी 2 इधर हो गया, 2 यानी 19 इसका मान हो गया। तो लगातार संख्या है तो हम लोग कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इधर होगा, 19 20 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया। छोटा पूछता है तो 18 17, छोटा पूछता है तो 17, 12 पूछा है तो 21। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी की जाती है। यदि किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना परसेंट है, यानी पहले बोला है कि किसी संख्या में 40% और 60% की वृद्धि कर दिए, फिर बोला है कि नहीं भाई वृद्धि नहीं करके हम 44% कम कर दिए, तो वो कितना परसेंट है ये पूछा है। यानी पहले हम लोग निकालते हैं 100 के, करते हैं मेरे 140/100, फिर 160/100 करते हैं मेरे कितना मान आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, डबल जीरो से ये गया, कितना 16 गुने 4 यानी 64 आ गया, 6 आ गया, फिर 16 गुने 1 16, 16 8 6 कितना हुआ 224। यानी ये पहली संख्या में इतना किए 40% और 60% की वृद्धि किए, तो 224 आ गया। फिर दूसरा कंडीशन बोला है कि नहीं भाई उसी संख्या को मेरे भाई क्या बोला है कि 44% कम की जाती है, यानी 100 में से 44 कितना 56%, ठीक है। यानी कितना, यानी 44% कम की जाएगी, 44% कम कीजिएगा कितना होगा, तो 56% आ जाएगा, ठीक है। 56% आ जाएगा, तो इसका यानी कितना 56, यानी पूछा ये 56 कितना परसेंट है 224 का, तो 56 224 का कितना परसेंट है, ये जाएगा में 6 चौका 24, 4 बार में ये जाएगा 25, यानी 25% है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 पचे 85, यानी ये जाएगा मेरे भी कितना 70 और 1700 आएगा। और यहाँ पर 24 गुने 6 कीजिएगा, तो 6 को 24 की 2 144 आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा 366। अब देखिए इसमें मेरे देखिए 2 8 4 8 है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 8 8 है, तो इसमें चेक कर लेंगे मेरे भाई क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, या मेरे भाई डिजिटल सम क्या लगाना है, सिंपल सा है मेरे भाई, यहाँ पर 1844 और मेरे भाई 300 क्या है 66, घटा लीजिए, 4 में से 6 गया कितना होगा, तो 8 आ गया, 3 में से 6 गया यानी कितना होगा 7 आ गया, और 17 में से 3 गया 14। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आता है क्वेश्चन नंबर एसएससी जीडी 2025 में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाला है, तो इसके लिए मेरे भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, सीट चाहिए तो, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है, जो कि एसएससी जीडी रीजनिंग स्पेशल यहाँ मेरे भाई किताब 2025 के लिए बनाया गया है। रीजनिंग, मैथ और देखिएगा नीचे मेरे भाई जीके जीएस हिंदी, यानी सभी के सभी मेरे क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच के द्वारा जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो देखिए इसमें देखिएगा तो 750 क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें देखिएगा 750 है, जीके जीएस में देखिएगा तो 750 और हिंदी में देखिएगा तो 600 क्वेश्चन, यानी इतना क्वेश्चन इनफ होता है करने के लिए। तो बात करते हैं मेरी किताब कहाँ से मिलेगा, तो चक्षुबुक्स.com से, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया गया है, अन्यथा आप मेरे भाई आप निजी स्टोर से भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई किताब कैसा है, तो एसएससी जीडी मैथ्स का यही किताब है 2024 23 21 19 एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन इसमें आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आते हैं मेरे भाई किताब कैसा है वे देखते हैं। तो इसमें देखिएगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, यानी सभी मेरे चैप्टर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। और देखिएगा यहाँ पर बताया गया है जैसे कि नंबर सिस्टम है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी की सभी बातें बताई गई हैं। तो इसमें देखिएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसा दिया गया है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन देखिएगा तो सिंपल सा ये देखिए सॉल्यूशन जो बताया गया है सिंपल से आपको एक बात यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इसे 1 से 19 तक भाज्य संख्या तो 4, 6, 8, 9 यानी सारी की सारी बात बताई गई जो आपको समझ में आ जाए। तो मैं प्रैक्टिस करना होगा तो इस किताब के साथ जा सकते हैं। ये किताब बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए और 2025 में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जय जय भारत। आरा पर एक शर्ट का मूल्य 1200 अंकित किया जाता है और उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एमआरपी कितना है 1200। एमआरपी में हमेशा 100% लीजिएगा, ठीक है। और कितना विक्रय मूल्य निकालना है तो कितना परसेंट की छूट दिया है, 15% की छूट पर बेच दिया है, यानी 85% पर बेचा होगा। डबल जीरो से डबल जीरो हुआ 850 और 170 कितना हुआ तो 1020 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हो गया मेरे स्मार्ट अप्रोच के साथ 2/9 देखा, यानी डिस्टेंस जो होगा 2/9 से भाग देगा। तो 9 से भाग देगा तो उसका डिस्टेंस अभी 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही हो चुका है, सेकंड टू में आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी ये क्षमता गिवन है मेरे भाई। और इसलिए वो काम को विनीत से 32 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यहाँ पर क्या कम में पूरा, यहाँ टाइम यहाँ पर गिवन है। टाइम मेरे भाई क्या होता है उल्टा हो जाता है 1:3। अब मेरे भाई यहाँ पर 32, यहाँ पर कितना कम है 2p का मान कितना गिवन है 32, यानी p का मान कितना आ गया 16। सिंपली इसका मान आ गया एक p का 16, इसका मान आ गया 48। यानी हमें टाइम चाहिए होता है ना, तो अभी कौन है अमित है विनीत, इनका टाइम कितना कितना है मेरे भाई 16 और 48 का है। दोनों के एलसीएम लेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 48। इसका क्षमता आएगा 3 का, इनका क्षमता आएगा 1 का। अब हम लोग क्या निकालना है, तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन समय लगेगा, यानी 48 काम को काम करना है मेरे भाई। दोनों मिलकर काम करेंगे यानी 4 के हिसाब से करेंगे, है ना, 4 के हिसाब से करेंगे यानी कितना 12 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 17 छात्रों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 दर्ज कर दिए गए थे। छात्रों के अंकों का सही औसत निकालना है मेरे भाई। देखिए गलती से 27 यानी 27 सही अंक था, गलती से कितना 72 दर्ज कर लिया गया, यानी कितना का एरर हुआ। तो एरर देखिएगा तो 55 का एरर हुआ तो -55 है। कितने लोग थे तो 17, 17 तिया 51 यानी -3 दशमलव कुछ आएगा। तो सिंपली 180 जो अंक था उसमें से -30 दशमलव कुछ कीजिएगा तो कितना आएगा 17 तिया 51, ठीक है। 177 यानी 176 दशमलव कुछ आना चाहिए था, 176 दशमलव कुछ आना चाहिए, ठीक है। 17 तिया 51 कितना आएगा तो यहाँ पर देखिएगा 55 और 50 60 70 82 और सॉरी 45 आएगा, है ना, 45 40, हाँ तो 45 आएगा। तो 17 दूनी 34 यानी 2 दशमलव कुछ घटाएंगे, तो 2 दशमलव कुछ घटाएंगे मेरे भाई तो देखिएगा तो क्या आएगा 2 दशमलव कुछ घटाइएगा 180 में तो क्या आएगा, ऑप्शन में बी आ जाएगा। ठीक है, आता है क्वेश्चन में 16 पर। एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितना आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे तो मेरे भाई देखते हैं। तो इसमें प्राइस और आर्टिकल का कंसेप्ट लगा देंगे। प्राइस कितने 1 रुपये में, 1 रुपये दाम है, कितना 15 आम खरीदा है यानी ये सीपी है। फिर बोला है कि मेरे भाई 1 रुपये में कितना आम बेच दे, कितना आम बेच दे ताकि उसे 25% का हानि हो। 25% यानी क्या होता है 1 - 1/4, यानी 4 रुपये में खरीदा होगा 3 रुपये में बेच देगा तो एक 25% का हानि हो जाएगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट में होता है तो देखिए तो 1 गुने x कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 1x आ गया। यहाँ पर 15 गुने 1 यहाँ पर कितना 15, यानी सीपी जो देखिएगा यहाँ पर कितना 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर एस सीपी कितना हो जाएगा, देखिए एसपी कितना है 5 गुना है तो सीपी कितना हो जाएगा तो 5 गुना। क्या पूछा था मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 गुना यानी एक्स का मान कितना आ गया है तो एक्स का मान 20 आ गया। 5 4 5 20 यानी यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया 20। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 2 वर्षों के लिए इतना रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है 2401। तो वार्षिक दर निकालना है तो 2 वर्ष के लिए होता है ना, तो 2 वर्ष के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे भाई कि SI CI - SI = P R/100 यही फॉर्मूला होता है। कब मेरे भाई 2 साल के लिए, मेरे भाई केवल 2 साल के लिए अप्लाई करेगा, बाकी साल के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, यानी मेरे भाई देखिएगा कितना ब्याज का डिफरेंस है तो गिवन है 2401 और पी कितना है तो इतना है 1 3 4 5 6 R² यानी आर कितना है, आर का मान निकालना है मेरे भाई।
ठीक है, और 100 यानी डबल 100 करेंगे, गुने 100 100 करेंगे। यहाँ पर 4 को शून्य कट जाएगा, 2 को 4 को शून्य कट गया। और 2401 देखिए किसका स्क्वायर है, एंड 2401 बटा 100 आ गया है, बटा आर स्क्वायर। रूट कीजिएगा तो 2401 मेरे भाई किसका स्क्वायर आएगा, सिंपली 49/10 यानी 4/9%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक आदमी एक कप को 1792 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, और यदि वह उसी कप को 1472 रुपए में बेचता है तो लाभ हानि कितना होगा, ये पूछा है मेरे भाई। यानी देखिए 12% का लाभ, हानि निकालना है मेरे परसेंट में निकालना है, यानी परसेंट नीचे रहेगा। निकालना है मेरे भाई परसेंट में निकालना है, तो परसेंट जो रहेगा नीचे रहेगा। यानी 1792 में क्या किया है मेरे भाई, तो बेचकर 12% का लाभ कमाया है। यानी मेरे भाई ये 112 का मान है, ठीक है, ये 112% का मान है, 1792 रुपए में बेचा है तो 12% का लाभ हुआ है। यानी सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी होता है, यानी 112% हो गया मेरे भाई, ठीक है, 112% हो गया। बोला है मेरे भाई, एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया। देखिए परसेंट में निकालना है ना, तो परसेंट में निकालना है तो परसेंट मेरे भाई ऊपर रखेंगे, जैसे 12% गिवन है, आपको परसेंट में आंसर चाहिए तो 12% ऊपर होगा। जो यहाँ पर मान निकालते हैं वो हमेशा ऊपर होता है, और यहाँ पर जो मान है यहाँ पर कट जाता है, यानी जैसे 1792 यहाँ पर था, और यहाँ पर जो मान रखेंगे ये कटेगा, रुपये से रुपये कट जाएगा तभी ना यहाँ पर होगा 1472। जैसे मेरे भाई रुपये से रुपये कट गया, है ना, और यहाँ पर कितना 12% यानी 112% का मान है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मेरे भाई परसेंट में आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा 112 गुने कितना बार में जाएंगे, तो आई थिंक 10 बार में, एंड 16 दूनी 32 होता है, यानी 16 बार में जा सकता है, यानी 112 गुने 16 करके देख लेते हैं। तो 6 दूनी के 12 के एक, 6 या 2 8 9 के एक, एंड 6 दूनी के 12 के एक, 6 2 8 9 6 और 7 एक 6 एक 7 हो गया, एंड मेरे भाई गुने 1 यानी 1792 एक कट गया मेरे, 16 बार में 112 गुने 16 कट गया। और 16 से ये कितने बार में जाएगा, तो सिंपल से जाएंगे मेरे, 16 से भाग देंगे 1472 से, यानी कितना बार में जा सकते हैं, तो आई थिंक मेरे भाई ये जाएगा 9 बार में, है ना। तो 16 नंबर कितना हो जाएगा, तो 144, यानी 144 दिया जाएगा 3, 16 दूनी 32 यानी 92%। तो 92% में यहाँ पर बेचा है, तो देखिए तो 92% में बेचा है, यानी 8% का हानि हुआ होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, यानी साधारण ब्याज उस राशि का 81/100 है, यानी एस आई बाई पी कितना हो गया, 81/100। आपको क्या निकालना है, दर क्या निकालना है, रेट। रेट बराबर क्या होता है, एस आई गुने 100 बाई प्रिंसिपल गुने टाइम, ठीक है। तो एस आई कितना है, एक एस आई 81 है, गुने 100, प्रिंसिपल कितना है तो 100, टाइम कितना है, तो टाइम देखिएगा बोला है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, यानी आर हो गया वही 100 से 100 गया, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81, यानी आर बराबर कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी देखिएगा तो एमआरपी 10 है ना। एमआरपी और एसपी के यहाँ पर जो रेशियो गिवन है, एमआरपी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, एसपी कितना होगा, कम होगा। तो मेरे भाई क्या 16% का हानि हो गया है, सीपी हम लोग निकालते हैं, तो ये 3 रुपये बेचा है मेरे भाई, तो 16% का हानि हो गया है। एंड सीपी मेरे भाई हमेशा 100%, 3 रुपये बेचा है, तो 3 रुपये बेचा है, तो यानी 16% का हानि हो गया, यानी ये 84% का मान है। आपको सीपी निकालना है, यानी 100% का मान चाहिए। रेशियो ने निकालना है, तो सिंपली हम लोग रेशियो निकालें, एमआरपी कितना है 10 है, और मेरे भाई इसका कितना है 300/84, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 840 और 300, जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा मेरे भाई कितने बार में, तो ये 6 से जाएगा क्या, तो 6 से हाँ, तो 6 से जाएगा, 6 कम 6 एंड 4, ये जाएगा 5, ठीक है। तो 14:5 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई कोई भी अगर डाउट आता है तो टेलीग्राम, तो उम्मीद करते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।